तो आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं, ये मूवी भी तुमने शायद देखी होगी और ये तुम्हें एक नॉस्टैल्जिया हिट करवा देगी। एंड इस मूवी का कॉन्सेप्ट सच में मुझे काफी मस्त लगा था एंड ट्विस्ट तो मतलब क्या ही दिया था। सो इस मूवी का नाम है कृष्णा कॉटेज, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। तुम्हें से काफी लोगों ने ये देखी होगी। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं प्रोफेसर सिद्धांत दास को, जिन्होंने एक बुक लिखी है कहीं अनकहीं बातें, और उसी की लॉन्चिंग का एक प्रोग्राम वहां हो रहा था। एंड वहीं प्रोफेसर दास बताते हैं कि ये जो किताब है वो उन्होंने सारी सच्ची घटनाओं पर लिखी है एंड इसके अंदर जो लव स्टोरी उन्होंने लिखी है वो भी ट्रू स्टोरी बेस्ड है। और फिर ये अपनी एक बुक की कॉपी उस कॉलेज में भी देते हैं। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि एक साल बीत चुका है एंड जेसी कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो एक रात उस बुक को लेकर स्टोर रूम में ले जाकर रख देता है। हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये जो स्टोर रूम है ये एक्चुअली में पहले पेंटिंग रूम था, बट इधर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके बाद उन्होंने इसे स्टोर रूम बना दिया। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी कॉलेज में एक दोस्तों का ग्रुप पढ़ता था। एक लड़का था मानव और उसकी गर्लफ्रेंड शांति एंड उनके बाकी के दोस्त तल्ली, अक्षय और एक और कपल थे, कबीर उसका दोस्त एंड उसकी गर्लफ्रेंड नूपुर। एंड हमें एक और नई स्टूडेंट दिखाई जाती है जिसका नाम है दिशा, जिसने अभी कॉलेज ज्वाइन किया है। एंड अब इसके बाद दिशा जो थी वो उनके ग्रुप में आ जाती है, उनसे बातचीत करती है और वो भी उनकी दोस्त बन जाती है। देन हम देखते हैं कि जो मानव था उसकी शिकायत थी शांति के साथ एंड वो सारे दोस्तों के साथ दिशा को भी उसमें बुलाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा झूमर सीधा दिशा के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन तभी मानव आकर उसे बचा लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे दोस्त गाड़ी में जाते हैं दिशा को उसके घर छोड़ने के लिए। और तभी जो कबीर था वो गाड़ी चला रहा था, तभी उसे टनल के बाहर एक कांच की दीवार दिखती है जो टकरा कर टूट जाती है एंड एकदम से वो ब्रेक मारता है और हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। अब कबीर उन सबको बताता है कि सामने उसे एक कांच की दीवार दिखी थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पास में एक छोटा सा बंगला था। तुल्ली और वो सब वहाँ रात में रुकने के लिए चले जाते हैं एंड वही बंगले का नाम था कृष्णा कॉटेज। अब सब तो अंदर चले गए थे, लेकिन जो तल्ली था वो टायर बदल रहा था। तभी हम वहाँ देखते हैं अंदर तो जो दिशा के गले में जो चेन थी वो एकदम से खिंचती है। अब ये देखकर सबके सब शॉक हो जाते हैं और फिर जो मानव था वो उसके गले से चेन उतार देता है और फिर उसे दिशा बताती है कि एक्चुअली में ये चेन उसकी जो खिंची थी अभी वो उसके मरे हुए आशिक अमर खन्ना की आत्मा ने खींची। लेकिन वो सब उसकी बात का विश्वास ही नहीं करते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये उनसे मजाक कैसा कर रही है। एंड देन उसके बाद हम बाहर देखते हैं तो उनकी गाड़ी के चारों टायर फट जाते हैं, जिसे देखकर वो सब के सब हैरान थे। अब अगले दिन हम देखते हैं जो दिशा थी उसमें और मानव की अब दोस्ती थोड़ी बढ़ने लगती है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड शांति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इधर कॉलेज में हम देखते हैं जो तल्ली था वो दिशा को पटाने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि जो दिशा थी वो लाइब्रेरी जाती है जहाँ उसे वही किताब मिलती है, कहीं अनसुनी कहानियां। अब यहाँ पर थोड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि एक्चुअली में ये किताब तो स्टोर रूम में रख दी गई थी, फिर यहाँ वापस कैसे आ गई। अब उसके बाद दिशा भी उस बुक को वहीं रख कर चली जाती है, बट तली जो था वो उसे देख रहा था और फिर वो उस किताब को उठाकर ले जाता है और नूपुर को दे देता है और उसे कहता है कि इस बुक को पढ़कर मुझे इसके बारे में सब कुछ बता देना। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो इसे पढ़कर दिशा को इम्प्रेस कर सके। अब घर जाकर नूपुर जब उस बुक को पढ़ती है तो उसकी फट के चार हो जाती है। फिर वो तली को फोन करके उसे सब कुछ बताने वाली थी अमर खन्ना के बारे में, तभी उसके फोन के तार जल जाता है एंड उसके बाद उसे आवाज आती है। अब वो अंदर देखती है तो वहाँ अंदर वाले रूम में एक औरत उसकी कुर्सी पर बैठी हुई दिख रही थी और जब वो उस कमरे में जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसे वहाँ बाथरूम से आवाज आ रही थी और अब वो बाथरूम की तरफ जाती है, तभी हम सामने देखते हैं शीशे में तो हमें वो आत्मा उधर कुर्सी पे बैठी हुई दिख रही थी। अब वो बाथरूम जाकर उस आत्मा को देखकर डर जाती है और दूसरे कमरे में जल्दी से भाग कर आ जाती है, लेकिन तभी दीवार में उसका सर अपने आप अंदर चला जाता है एंड वो मारी जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इसके बाकी के दोस्त मूवी देख रहे थे एंड तभी मानव उनके लिए पॉपकॉर्न लेकर जाता है। तभी वहाँ दिशा भी आ जाती है एंड उसी वक्त शांति भी वहाँ आ जाती है। अब इसे इस दिशा के साथ देखकर वो दिशा को सुनाती है और उसे कहती है ये मेरा फियांसे है और इसीलिए तुम उससे दूर रहो। अब ये सुनकर दिशा वहां से चली जाती है और फिर जाकर मानव उसे मनाता भी है। अब अगले दिन हम कॉलेज में देखते हैं ये चार दोस्त बैठे हुए थे एंड
ये शांति को तंग कर रहे थे एंड फिर वो तंग करते हुए उसे स्टोर रूम में जाने का एक चैलेंज भी देते हैं। एंड देन फिर वो रात में स्टोर रूम की तरफ जा रही थी, तभी वहां उसे कोई दिखता है। एंड देन फिर हम देखते हैं कि वहां टुल्ली आकर उसे डराता है। अब इसके बाद फिर वो आगे स्टोर रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसे वहां कोई दिखता है। अब उसे लग रहा था कि फिर से उसके दोस्त उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो टुल्ली था वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था एंड तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल और प्रोफेसर दास अंदर बैठकर बातें कर रहे थे। जहाँ प्रोफेसर कह रहा था कि मैंने उस किताब को आपको लॉक करवाने को कहा था, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? वो किताब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मैंने 50,000 बुक्स की कॉपीज 5 अलग अलग शहरों में पहुंचवाई थी, लेकिन एक भी बुक नहीं पहुंची। वो सारे के सारे ट्रक्स जो लोड होकर गए थे उन सब का एक्सीडेंट हो गया। मुझे पता है कि उस बुक का किसी आत्मा से रिलेशन है एंड इसीलिए मैंने आपको उस बुक की जो लास्ट कॉपी जो आपके कॉलेज में थी उसे कहा था कि लॉक करके रखना, लेकिन देखिए आपने वो बुक पता नहीं कहां पर खो दी। अब ये बातें सुनकर तुल्ली समझ जाता है कि नुपुर की जान खतरे में है। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि असली आत्मा स्टोर रूम में शांति को पकड़ लेती है, लेकिन वो जैसे तैसे वहां से निकल जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टुल्ली पहुंचता है सीधा नुपुर के घर, लेकिन उसे नुपुर वहां नहीं मिलती। वो बुक उठाता है वहां से और निकल रहा था, तभी नुपुर का बॉयफ्रेंड कबीर उसे वहां मिलता है एंड अब वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए अब कबीर उसे उसके घर छोड़ देता है। अब तुल्ली घर पहुंचकर बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका जो बैग था जिसके अंदर वो बुक भी थी वो तो कबीर की गाड़ी में ही रह गया। इसलिए अब वो फिर टेलीफोन से उसे फोन मिलाता है और उसे कहता है कि वो मेरे बैग में जो बुक है उसे मत पढ़ना, लेकिन कबीर उसकी बात को मजाक में ले रहा था एंड फिर वो बुक पढ़ लेता है एंड पढ़ने के बाद उसे ऐसा कुछ पता चलता है जिसे देखकर उसकी फट जाती है। अब इसके बाद कबीर दोबारा फोन करके बताता है तुल्ली को कि उसने वो किताब पढ़ ली है। अब तुल्ली फोन पर बैठा हुआ था और थोड़ी अजीब हरकत कर रहा था और वो उससे कहता है मैंने कहा था ना वो किताब मत पढ़ना, चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा करो कॉलेज आ जाओ, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। एंड तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो असली तुल्ली था वो तो अभी शावर लेकर बाहर आ रहा था, इसका मतलब फोन पर वो कोई आत्मा थी। अब इसके बाद वो कॉलेज पहुंचता है वो बुक लेकर और तुल्ली फिर उसे फोन करता है एंड फिर उसे बुलाता है स्टोर रूम में। अब वो स्टोर रूम में जाता है तो तुल्ली उसे कहीं दिख नहीं रहा था, इसलिए अब वो उसे फोन मिलाता है, लेकिन तभी उसे उसकी फोन की आवाज उसके पास से ही आ रही थी, क्योंकि जो तुल्ली का फोन था वो उसके बैग में ही रखा हुआ था और उसे यकीन हो गया था कि इसका मतलब जिसने उसे फोन किया वो तुल्ली नहीं था। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, फिर वो आत्मा आकर उस पर अटैक कर देती है। अब यहाँ तुल्ली और अक्षय उसे आते हैं ढूंढने के लिए और फिर अक्षय तुल्ली के फोन पर फोन करता है, तभी हम देखते हैं कि उसका बैग उन्हें बाहर पड़ा हुआ मिलता है जिसमें वो बुक भी थी। एंड उनके जाने के बाद फिर हमें ऊपर दिखाया जाता है कि वहाँ कबीर की बॉडी लटकी हुई थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर से दिशा को लेकर शांति और मानव में लड़ाई हो जाती है एंड देन उसके बाद वो गुस्से से जाती है दिशा से बात करने के लिए, लेकिन उसे वहाँ वो नहीं मिलती, बल्कि उसे वहाँ उसकी माँ दिखती है। अब वो उसे बातचीत करती है और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है। हमें उसकी माँ बताती है कि दिशा को मरे हुए 22 साल हो चुके हैं। अब ये सुनते ही उसकी फट जाती है और इसके बाद वो जल्दी से गाड़ी भगाते हुए वापस आ रही थी, लेकिन तभी दिशा की आत्मा आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वो रोड पर भी भागती है और वो उसका पीछा कर रही थी, लेकिन फिर शांति जाकर एक मंदिर के आगे बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक औरत आती है सुनीता मेनन, जो फिर शांति को वहाँ से उठाकर ले जाती है। अब वहाँ घर पर आने के बाद ये मानव और उसके दोस्तों उसके बात वगैरह करती है एंड वहाँ हमें पता चलता है जो ये सुनीता है वो एक्सोरिज्म करती है और भूत प्रेत आत्माओं से बात भी करती है। एंड इसके बाद जब शांति होश में आकर उन्हें बताती है दिशा के बारे में, तो वो समझ जाती है कि इसका मतलब दिशा की आत्मा ही है जो इसके पीछे पड़ी हुई थी। अब उसके बाद वो एक रिचुअल कराती है एंड दिशा की आत्मा को वहाँ बुलाती है एंड अब वो सुनीता की बॉडी को ही पॉजेस होकर वो उनसे बात करती है और वो कहती है कि वो इन सबको मार देगी। तभी पीछे से एक कांच टूटता है और जो उसने एक लक्ष्मण रेखा सी बनाई थी उन सबको बचाने के लिए, उसमें से बाहर निकल जाता है इसका दोस्त अक्षय एंड फिर वो उसे उड़ा उड़ा कर पेलती है, लेकिन तभी सुनीता बाहर आकर उसे बचा लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो टुल्ली था वो जाकर उस बुक को पढ़ लेता है एंड उसे समझ में आ जाता है कि क्यों इस बुक को पढ़ने के बाद उस आत्मा ने उसके दोस्तों को मार दिया था। अब उसे काफी गिल्ट भी था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से ही नुपुर और कबीर मारे गए। अब उसके बाद वो सोचता है कि वो कृष्णा कॉटेज जाएगा क्योंकि वहीं इस सब के राज छुपे हुए हैं। फिर वो जाता है वहाँ और वहाँ उसे एक चीज भी मिलती है जो था
एक पत्थर। वो उसे लेकर वहां से आ रहा था, तभी बाहर उसे दिखता है अक्षय। अब वो अक्षय से बात कर रहा था, लेकिन तभी जो अक्षय था वो तुल्ली की गर्दन घुमाकर उसे मार देता है। और हमें दिखता है कि एक्चुअली वो अक्षय नहीं, दिशा की आत्मा थी। अब इसके बाद सुनीता और बाकी सब वहां आते हैं कृष्णा कॉटेज, और इन्हें तुल्ली वहां मरा हुआ दिखता है। अब इसके बाद जब सुनीता को इस बुक के बारे में पता चलता है, तो ये सब लोग पहुंचते हैं उस प्रोफेसर दास के यहाँ जिन्होंने ये बुक लिखी थी। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनकी मौत हो चुकी थी। अब उनके आने से पहले जो प्रोफेसर दास थे, उन्होंने उस बुक के कुछ पन्नों को जलाया था। अब कभी उसमें से एक अक्षर पढ़ लेते हैं, लवर्स पॉइंट, जो की जगह थी शिमला से 15 किलोमीटर पहले। अब इसे पढ़ने के बाद मानव को कुछ फील सा हो रहा था, इसलिए वो अगले दिन जाता है अकेला उस लवर पॉइंट पर। अब उसे वहां पर महसूस भी हो रहा था कि जैसे उसका कुछ इधर से संबंध है। अब वो वहां पहुंचते ही उसे वहां पर कुछ ग्लिम्पसेस से दिख रहे थे, एंड तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई बर्फ फेंक रहा है। एंड तभी वो नीचे खाई से नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उसका हाथ किसी चीज में फंस जाता है। वो देखता है तो वो एक हाथ था, और तभी उसके वजन से वो बॉडी वहां से निकल पड़ती है और एक पेड़ में जाकर अटक जाती है। और जब वो उस बॉडी की शक्ल देखता है तो उसकी फट के 4 हो जाती है, क्योंकि वो उसकी बॉडी थी। और यहाँ खुलता है सबसे बड़ा राज, और अब उसे सब कुछ याद आता है कि क्या था कि इसकी पिछली जिंदगी में इसका नाम था अमर खन्ना, एंड जो दिशा थी वो भी इसकी काफी अच्छी दोस्त थी। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि जो दिशा थी वो इससे प्यार करने लगी थी, एंड देन फिर वो अमर को प्रपोज भी कर देती है, लेकिन अमर उसे मना कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अमर की कुछ लड़कों से लड़ाई भी हो गई थी, एंड कुछ दिनों बाद वही लड़के मारे पाए जाते हैं, एंड इसलिए पुलिस का शक सीधा अमर पर जाता है। उसके बाद पुलिस उसके घर पे पकड़ने भी आती है, लेकिन जो दिशा थी वो उसे बचाने के लिए उसे वहां से ले जाने लगती है और कहती है कि पुलिस वाले तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। फिर वो उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से दूर ले जाने लगती है, लेकिन अमर जो था वो कहता है कि उसे भागना नहीं है, मैं पुलिस को सच बताऊंगा कि मैंने उनका मर्डर नहीं किया, मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन तभी उसे उस गाड़ी में एक खून से सना हुआ खंजर पड़ा हुआ मिलता है, एंड वो समझ जाता है कि दिशा ने उन लड़कों को मारा था, ताकि फिर पुलिस के डर से भागने का सोचकर वो उसे अपने साथ बचाकर ले जाए और उसे अपना बना ले। अब वो उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रोक रही थी, और इन दोनों की छीना झपटी हो जाती है और उसमें गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, एंड अब वो दोनों बाहर निकलकर गिरते हैं गाड़ी से सीधा खाई की तरफ। अब जो दिशा थी उसको तो ज्यादा चोट नहीं आई थी, अब वो भागकर जाती है मानव को उठाने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मानव का सर एक पत्थर पर लगकर उसकी डेथ हो गई थी। अब तभी वहां एक बर्फ का भवंडर भी आता है, जिसमें दिशा भी उसके साथ ही दफन होकर मर जाती है। एंड अब उन्हें पूरा राज पता चल गया था। अब सुनीता उन्हें बताती है कि तुम्हें दिशा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम उसी लवर्स पॉइंट पर जाकर, जहाँ पर तुम पिछली जिंदगी में मरे थे, वहां जाकर मर ना जाओ। वो पूछता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो कहती है फिर एक ही रास्ता है कि तुम्हें अपनी कुंडलियां जोड़नी होगी, यानी कि तुम्हें शांति से शादी करनी होगी। एंड इसके बाद इसीलिए अब वो दोनों शादी करने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी शादी को रुकवाने के लिए दिशा की आत्मा सुनीता को पोजेस कर लेती है। एंड फिर ये देखकर शांति को गुस्सा आ जाता है, एंड वो उस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल जाती है। एंड यही तो दिशा चाहती थी। एंड देन उसके बाद वो शांति को पोजेस कर लेती है। अब इसके बाद सुनीता उसे रोकने के लिए भी आती है, लेकिन वो उसे उछाल कर मार देती है। एंड अब मानव पर कोई रास्ता नहीं था, उसे शांति को बचाना था, इसलिए उसे बचाने के लिए फिर वो दिशा की बात मान लेता है, और फिर वो अकेला जाता है उसी जगह जहाँ वो पिछली जिंदगी में मरा था, और फिर वो वहां जाकर दिशा को बुलाता है। फाइनली वहां दिशा आती है, और अब वो काफी खुश थी कि फाइनली अब जो उसे चाहिए था वो उसे मिल जाएगा। मानव कहता है चाहे तुम मेरा शरीर और आत्मा अपना बना लो, लेकिन मेरा दिल हमेशा शांति से ही प्यार करेगा। एंड देन ये कहकर वो नीचे गिर जाता है। अब दिशा भी उसके पास जाती है, एंड इधर से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मानव की आंखें खुलती है एक जगह, और उसे पता चलता है कि दिशा ये उसे यहाँ छोड़कर गई है। एंड उसे वहाँ खिड़की पर उसका एक लेटर भी दिखता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने पिछली जिंदगी में भी अपने लालच की वजह से तुम्हें खो दिया था, पर मैं इस जिंदगी में ऐसा नहीं करना चाहती, और अब मुझे रियलाइज हुआ है कि प्यार सिर्फ लेना नहीं देना भी होता है, कभी कभी हमें उसके लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। एंड बस उसके बाद दिशा फिर उसे कभी परेशान करने नहीं आई, और वो शांति के साथ खुशी खुशी रहता है। और बस यही ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मूवी, तुम अपने थॉट्स बताना कमेंट्स में। वैसे पता है एंड में मुझे ऐसा लगा कि दिशा को ना मारना चाहिए था, ये उसे अच्छा नहीं बनाना चाहिए था, उसे ना साइको लवर ही रखना चाहिए था, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल था। बाकी ये मूवी तो खत्म हुई, लेकिन तब तक के लिए तुम ये दोनों मूवीज देख सकते हो, काफी खतरनाक है ये भी। चलो फिर मिलते हैं।